त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बीते दिनों बड़ा बयान दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर धामी सरकार की पीठ जरूर थपथपाई है। हालांकि साथ ही उन्होंने निवेश को लेकर बड़ा बयान देते हुए साफ किया था कि सरकार को उन पुराने एमओयू पर भी काम करना चाहिए जो उनके कार्यकाल के दौरान किए गए थे। त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चमोली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के दौरान जो भी एमओयू साइन हुए हैं, ऐसे में यदि उनकी तरफ से इन तमाम एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच किया जाएगा तो राज्य सरकार निश्चित तौर से इन पर काम करेगी। नहीं, देखिए, सरकार की सीधी मंशा है कि यहाँ इन्वेस्टर आए, हम उसको एक अच्छा वातावरण दें ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके और उसके माध्यम से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो, साथ साथ हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो ये सीधी मंशा है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र जी की सरकार भी हमारी सरकार है, उसमें भी जो एमओयूज हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को अप्रोच करेंगे और सरकार उनको कंसिडर करेगी। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अस्करी, यहाँ पर पहले ही विपक्ष जो है 2018 में हुए एमओयू का जिक्र कर रहा था और अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा है कि अगर जो पुराने एमओयू उस पर काम किया जाएगा तो बेहतर होगा। क्या कुछ इसे लेकर जानकारी है? देखिए, बिल्कुल दिग्दर्शनी साल 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में, उन्होंने अभी बीते दिनों एक बयान दिया। उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हालांकि जो फिलहाल धामी सरकार इन्वेस्टर समिट करने जा रही है दिसंबर माह में, उसके लिए उन्होंने प्रशंसा भी की है राज्य सरकार की। इसके साथ ही जो 2018 में तमाम जो एमओयू साइन हुए थे, 1,25,000 के जो एमओयू साइन हुए थे, जिसमें करीब 40,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर भी आए थे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है और साफ तौर से कहा है कि राज्य सरकार उन तमाम एमओयू पर भी अगर वर्कआउट करे तो जाहिर है तमाम जो मेहनतें उस वक्त हुई थी उसका प्रतिफल भी राज्य सरकार को मिलेगा। इसके साथ ही भाजपा विधायक ने भी अपनी राय जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मिलाई है। साफ तौर से कहा है कि अगर उनके जो सहयोगी हैं, साथी हैं या खुद पूर्व मुख्यमंत्री सिंह रावत अगर अप्रोच करेंगे राज्य सरकार को कि जो 2018 में तमाम जो एमओयू साइन हुए उनको कहीं ना कहीं फिर धामी सरकार जो है कंसीडर करेगी, यानी उन पर वर्कआउट करेगी। क्योंकि देखा जाता रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो भी इन्वेस्टर समिट हुए, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार हो, जिसमें 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ और उसमें करीब 1,25,000 के एमओयू साइन हुए। बहुत बड़ा जो खर्च राज्य सरकार का उस वक्त हुआ, उसके बाद 40,000 करोड़ के एमओयू जो है धरातल पर भी उतरी, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। तो ऐसे में अगर उस वक्त की मेहनतों को आज की तारीख में अगर कैश किया जाए, यानी उन पर भी अगर वर्कआउट किया जाए, तो जाहिर है एक बड़ा निवेश जो है और आ सकता है राज्य में, और राज्य सरकार को उसका सीधा फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल अस्करी, और इससे पहले हमने सुना था ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट सम्मेलन जो होने जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मुख्यमंत्री से जब ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि कोशिश की जाएगी फॉलो अप करने की, जो पुराने इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए थे, क्या वजह थी, क्या नहीं थी, आखिर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं उन इन्वेस्टर्स को फॉलो अप करने की जो पहले आ चुके हैं और किसी वजह से वो यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी, अभी चूंकि एक नया चैलेंज तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम जो नौकरशाह हैं, उनके सामने है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य अपने आप में एक बड़ा है। ऐसे में जो पुराने एमओयू साइन हुए उनको साथ लेकर चलना काफी मुश्किल भरा चैलेंज है। हालांकि इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी चिंता कहीं ना कहीं जाहिर की है और ये एक्सपेक्टेशंस रखी है राज्य सरकार से कि वो पुराने जो एमओयू साइन हुए हैं उन पर भी वर्कआउट करे। लेकिन इसमें अभी देखना होगा कि राज्य सरकार के तमाम जो नौकरशाह हैं वो किस तरह से इसमें तालमेल बैठाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर धामी सरकार चल रही है, 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें कुछ एक के जो एमओयू है वो साइन हुए हैं। तो ऐसे में दोनों लक्ष्य को किस तरह से पार पाया जा सकता है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य आप समझ सकते हैं अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में जो पुराने एमओयू साइन हुए उन पर किस तरह से वर्कआउट हो पाएगा और किस तरह से उस पर पूरा जो ग्राउंडिंग है वो हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। हालांकि
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कहते रहे हैं, तमाम बयानात उनके सामने आए हैं कि हमने काफी अच्छा वर्कआउट किया था 2018 में और हमारी कोशिश थी कि तमाम जो निवेशक हैं, तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, बाहरी राज्यों से हों या बाहरी मुल्कों से हों, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदेश में मिले। अगर उसी तर्ज पर चूंकि उस वक्त एक काफी वर्कआउट त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने किया था, तो उस मेहनत का फल आज मिल सकता है अगर उन तमाम पुराने जो एमओयू हैं उन पर अगर काम करे धामी सरकार। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।